हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। फाइनेंस सेक्टर के सबसे बड़े मार्केट कैप वाला ये स्टॉक है, लेकिन फिर भी इस स्टॉक के अंदर से, इस कंपनी के अंदर से रिटेल इन्वेस्टर यानी कि पब्लिक अपनी शेयर होल्डिंग 2022 के बाद से लगातार कम कर रही है। लेकिन इस स्टॉक का जब आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे और वहाँ पर इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक 10 रुपये से 7,000 तक पहुँचा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसके फंडामेंटल की बात करते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ पर देखोगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेस पे जो प्रॉफिट है वो 12% यहाँ पर गेन हुआ है, और जो क्वार्टरली सेल है वो 27% बढ़ी है। यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ ये स्टॉक आपको दिख रहा है जो कि इसको compete कर रहा है, जो कि क्वार्टरली प्रॉफिट में और सेल के अंदर। ठीक है, तो पहले हम बजाज फाइनेंस के बारे में ही बात करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे क्वार्टरली जो है दिसंबर के जो है Q3 के रिजल्ट अभी तक नहीं हमारे सामने आए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पे, जैसा कि मैंने बताया कि वहीं पर ही पीयर कंपैरिजन में मैंने आपको बता दिया है कि जो क्वार्टरली सेल है और प्रॉफिट है वो इस कंपनी का बड़ा है। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टर की बात करें सबसे पहले अगर चलते हैं तो इन्वेस्टर पे आप देखोगे तो पब्लिक 2022 के बाद से लगातार यहाँ पर कम होती दिख रही है, लेकिन वहीं पर आप DII देखोगे तो लगातार इसमें आपको बढ़ती दिख रही है, और FII भी एक टाइम पर 24% तक चली गई थी, फिर कम हुई और अब दोबारा से बढ़ना चालू हो गई है। तो ये स्टॉक जो है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इस कंपनी में आप देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 22% है, यानी कि ये अपनी इक्विटी पर 22% का रिटर्न निकाल रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन पब्लिक क्यों निकल रही है वो हम टेक्निकल एनालिसिस में जानने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले मंथली कैंडल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये प्राइस किस तरीके से मूव किया है। 2008 या 9 में आप देखोगे जब मार्केट गिरी थी तो यहाँ पे ये एकदम निचले स्तर पर चला गया था। अगर इस प्राइस की बात करें तो 4 रुपये पे स्टॉक था, और आज के टाइम में ये 7,610 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझने में ईजी रहेगा। आप देखोगे तो 2022 के बाद से ये स्टॉक इस रेंज के अंदर यहाँ पर स्टक हो गया है। ठीक है, तो इसी रेंज के अंदर ये प्राइस मूव कर रहा है। अगर मैं इस रेंज को बताऊं तो ये रेंज 5,300 से लेके 7,700 के बीच में है। इसी रेंज में ये प्राइस मूव कर रहा है, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये इसमें है पिछले 2 से लेके 3 साल में। तो इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी है कि आप 2 से 3 महीने में अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको इसका थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म के लिए अभी यहाँ पर फिलहाल नहीं है। अगर ब्रेकआउट 7,700 के ऊपर मिलता है तो आप अगर बॉटम में खरीद के अगर इसको होल्ड करते हैं तो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाती है। उसके लिए टाइम फ्रेम कम करना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम चलते हैं तो अगर प्राइस में गिरावट रहती है तो क्योंकि आप देखोगे ना तो इस प्राइस रेंज को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया गया है। ये इसका पहला रेजिस्टेंस हो जाता है, यहाँ पर फिर से इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया। अब यहाँ पर अगर तीसरी बार रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करता है तो फिर से प्राइस नीचे आएगा और हमारी अपॉर्चुनिटी 6,417 पे बनेगी, जिसकी एंट्री रहेगी, और 7,729 का हमारा टारगेट रहेगा, जो कि 2 से 3 महीने में हमें अचीव होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। ठीक है, ये आप इतना यहाँ पर इस पैटर्न को देखकर समझ गए हैं। अब अगर थोड़ा और लॉन्ग टर्म का सोचते हैं और प्राइस में गिरावट होती है तो प्राइस की रेंज यहाँ पर हमारी रहनी चाहिए, जो कि 5,765 आपको दिख रही है। तो 5,700 से अगर प्राइस गिरता है तो फिर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, यानी कि लगभग 1 साल या 2 साल से ज़्यादा भी इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 8 से 10 महीने का भी देखते हैं तो 5,500 तक अगर प्राइस गिर के आएगा तो फिर ये टारगेट हमें आसानी से मिलने की संभावना रहेगी। बहुत बार ऐसा हुआ कि प्राइस और ज़्यादा नीचे तक गिरता चला गया, उसने अपने पिछले 100 वीक या 200 वीक या 300 वीक की जो है लो को भी इसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर आप देखोगे जिसकी वजह से आपको है ना इसमें पब्लिक कम होती नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये देखो इस जगह पर ये, लेकिन ये कोविड का टाइम था। इसके अलावा आप देखते हैं ना तो आपकी एंट्री आपके यहाँ पर परफेक्ट डिसीजंस रहे हैं, जैसे कि आप इस जगह पर देख रहे हैं, इस जगह पर देख रहे हैं ना। तो ये थोड़ा सा पिछली जो FAG कैंडल को देखना है या फिर आपको यहाँ पर डिमांड जोन देखना है, तो आपकी ये एंट्री परफेक्ट रहेगी और यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न आपने यहाँ पर निकाले होंगे। बशर्ते सिर्फ 2024 की ही बात करूं तो आप यहाँ पर अगर इस पॉइंट को मानकर चलते हैं एज ए सपोर्ट, तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छे टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ रहे हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप पिवट इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद आप इन चीज़ों को समझ गए हैं बिल्कुल आसानी से। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीज़ें। लॉन्ग टर्म का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसको आप अपनी लिस्ट में लॉन्ग टर्म के लिए जरूर ऐड करके रखें। जब भी ये बॉटम बनाए यहाँ पर नीचे आए तो आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। से भी रजिस्टर नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन चीज़ें काफ़ी सटीक आपको बताई हैं। थैंक यू वेरी मच।